तो मेरे पास ये हॉनर का 7X मॉडल है और इसमें लाउड स्पीकर जो होता है वो काम नहीं कर रहा है। इसके पहले भी मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें ये मेन बोर्ड से सब बोर्ड को जोड़ने वाला जो पत्ता है ये उल्टा लगा हुआ था और ये किसी दूसरे टेक्नीशियन ने उसे उल्टा लगा दिया था, जिसकी वजह से इसमें पावर ऐसी का प्रॉब्लम आ गया और लाउड स्पीकर काम नहीं कर रहा है और इसके वजह से इसमें लाउड स्पीकर काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने आधा काम पहले ही कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको चेक करके नहीं दिखाऊंगा। लाउड स्पीकर के जो पॉइंट होते हैं उनके ऊपर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं ये चेक करके यहाँ पे दिखाऊंगा नहीं। डायरेक्ट मैं आपको सीधा पावर ऐसी के ऊपर लेके जाऊंगा और ये एंड्रॉयड मोबाइल में कहीं भी दिक्कत आ सकती है। आप ये टेक्निक सभी एंड्रॉयड फ़ोन में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं बोर्ड को बाहर निकाल के आपको दिखाऊंगा। ध्यान रखना दोस्तों, ये टेक्निक आपको सभी एंड्रॉयड फ़ोन में देखने को मिलेगी और यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगे रहते हैं 0 ओम्स के, जो जंपर के रूप में यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें 300 से लेके 600 ओम के बीच में हमें यहाँ पे रीडिंग दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर हमें उल्टा चेक करने पर 400 ओम तक के रेजिस्टेंस दिखा रहा है और हम सीधा चेक करते थे यहाँ पे 1300 तक के दिखा रहा है। तो ये हमारी लाइन ओके है। और कभी भी शॉर्टिंग चेक करने के लिए हमें उल्टा ही चेक करना पड़ता है, रेड वायर को ही ग्राउंड पे लगाना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे 400 तक के हमें रीडिंग दिखा रहा है, 400 ओम तक के। और यहाँ पे दूसरी लाइन में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें 0.43 दिखा रहा है, 0.45। तो ये दोस्तों शॉर्ट हो गया, ये लाइन हमारी शॉर्ट है, फुल शॉर्ट नहीं है। इसकी वजह से हमारा मल्टीमीटर बीप नहीं बोल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सीधा चेक करने पे यहाँ पे 1300 तक के हमें रीडिंग दिखा रहा है, मगर हमें कभी भी रेड वाले वायर को ग्राउंड पे लगाना है और ब्लैक वाले वायर को सप्लाई के ट्रैक के ऊपर लगाना है। हमें कभी भी अगर शॉर्टिंग चेक करना है तब हमें इसी तरह से शॉर्टिंग चेक करना पड़ता है। तो अब हम दोस्तों इसकी जो पावर ऐसी होती है इसको हम निकालेंगे। इसकी पावर आईसी में इसका ऑडियो एम्पलीफायर आईसी लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमें पावर आईसी बदलना पड़ेगा। अभी जो पुराने जो मोबाइल आ रहे थे उसमें ऑडियो एम्पलीफायर आईसी पावर आईसी के साथ ही जुड़ा रहता था, लेकिन अभी के नए मॉडल में ऑडियो एम्पलीफायर आईसी अलग आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको ऑडियो एम्पलीफायर आईसी की पहचान करनी है तो आपको बड़े बड़े 2 रेजिस्टेंस दिखेंगे ब्लैक कलर में और वो दोनों साथ में ही रहते हैं, तो उनके ऊपर से आप पता लगा सकते हैं कि ये ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है। पुराने मोबाइल में भी ऑडियो एम्पलीफायर आईसी किसी मॉडल में अलग से लग कर आती थी। तो यहाँ पर हमने पावर आईसी को रिप्लेस कर दिए। इसके बाद मैंने यहाँ के जो 0 ओम्स के रेजिस्टेंस थे मैंने उनको निकाल के फेंक दिया था शॉर्टिंग चेक करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अभी जंपर लगा दूंगा। यहाँ पे मेरा कहिया थोड़ा मोटा है तो यहाँ घुस नहीं रहा है, तो फिर भी मैं जुगाड़ करके इसको घुसा दूंगा। और घुसाते घुसाते ये साइड में से एक कैपेसिटर टूट गया है, तो हम उसकी जगह पे एक दूसरा कैपेसिटर लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम मल्टीमीटर से आपको मैं चेक करके दिखाऊंगा। यहाँ पर अभी मैं आपको रीडिंग दिखाने वाला हूँ, ये देख सकते हैं। एनालॉग मल्टीमीटर में आपको इतना रेजिस्टेंस दिखाएगा, दोनों ट्रैक के ऊपर सेम दिखाएगा। इसके बाद डिजिटल में हम चेक करेंगे, यहाँ पर हमें 400 ओम्स तक के दिखा सकता है, 300 ओम्स से लेके 600 ओम्स के बीच में हमें रीडिंग दिखाना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें 400 साढ़े 400 तक के जा रहा है। दोनों ट्रैक में सेम आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दोनों ट्रैक में बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब हमारी पावर ऐसी बदलने के बाद यहाँ से जो एक ट्रैक के ऊपर शॉर्टिंग थी वो निकल गई है। और इसमें एक ट्रैक शॉर्ट होने की वजह से इसका जो लाउड स्पीकर था वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा था और उसके कारण इसका लाउड स्पीकर भी बैठ गया है। इसका आवाज़ लाउड स्पीकर में ज़्यादा नहीं आ रहा था, बहुत कम आ रहा था, क्योंकि वो ज़्यादा हीट हो रहा था, इसकी वजह से वो भी ख़राब हो गया। तो अगर लाउड स्पीकर की अगर एक ट्रैक भी अगर ग्राउंड से अगर शॉर्ट होती है तो लाउड स्पीकर भी ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कैपेसिटर जो टूट गया था वो मैं दूसरा लगा दिया यहाँ पे, उसकी शॉर्टिंग भी चेक कर लिया, एकदम ओके हो गया। अब इसको हम क्लीन कर देंगे और इसको ऑन करके देखेंगे। दोस्तों किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में अगर इस तरह के रिंगर के प्रॉब्लम अगर आते हैं या ट्रैक पूरी तरह से खाली दिखाती है तो इसी तरह से 2 रेजिस्टेंस लगे रहते हैं जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे एंड्रॉयड मोबाइल में, और एकदम आसान होता है इनको पहचानना। और लाउड स्पीकर की एम्पलीफायर आईसी को भी पहचानना एकदम आसान होता है। किसी मोबाइल में पावर आईसी में ही अटैच रहता है एम्पलीफायर आईसी, और किसी मोबाइल में अलग से दिया रहता है। तो यहाँ पर हम लाउड स्पीकर के माइनस प्लस पॉइंट के ऊपर हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें 382 400 तक के हमें रेजिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ पे।
दोनों ट्रैक के ऊपर हमें दिखा रहा है। अब यहाँ पे हमारा लाउड स्पीकर काम करना शुरू कर देगा। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि स्पीकर की एक ट्रैक शॉर्ट होने की वजह से इसका लाउड स्पीकर ख़राब हो सकता है, और यहाँ पे लाउड स्पीकर ख़राब हो गया हीट होने की वजह से, और उसमें आवाज़ काफ़ी कम आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे दूसरा एक लाउड स्पीकर लगाया है, किसी दूसरे मॉडल का है, वायर सोल्डर करके यहाँ पर लगाया, और यहाँ पर मैं यहाँ पे चेक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इसका साउंड अभी आना शुरू हो गया है। तो आप इसी तरह किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन का लाउड स्पीकर अगर नहीं काम करता है तो ऐसे ही आप इसको रिपेयर करके बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने रिपेयर किया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक की जय हिंद, जय भारत।